हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हमारा ये चौथा लेक्चर रहेगा हमारी 11th क्लास की सीरीज में और बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर रहेगा। तो मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, जिसको आगे आपको फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अगर आप मेडिकल के हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या IIT JEE मेंस की या एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, आप सभी के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब तक आएगा नहीं तब तक आप फिजिक्स में अटकते रहोगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, इस वीडियो को, है ना। कोई भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये हम पूरे फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, इसका यूज पूरे फिजिक्स में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल सिर्फ हम उतना ही देखेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज आएगा। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। अगर कोई 1 + x पावर n का फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली कहाँ पे यूज आता है, अगर बाइनोमियल थ्योरम में आपको दिया हुआ है 1 + x पावर n, इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और जो x है वो छोटा है, बहुत ही छोटा है 1 से बहुत ही छोटा है अगर x, तो हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को हम क्या लिख देते हैं, 1 + x पावर n को 1 + x पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल टू किसके हो जाता है, 1 + nx के इक्वल हो जाता है। ये 1 + nx के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा अगर हम देखें, यहीं पे अगर आपको दिया हुआ है 1 - x, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, पावर आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कोई भी पावर आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी पावर आपकी रहती है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है वहां पे x आपका 1 से छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 - nx। ये कितना आ जाएगा, 1 - nx, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो n में बी एनी नंबर, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है ये, नेगेटिव भी हो सकता है ये, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 999 पावर 5। इसको आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 999 पावर 5, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करो। बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आप बताओ। यहाँ पे 999 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 - 1 लिख सकते हो आप। 999 को 1000 - 1 लिख सकते हो आप। ये पावर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा यहाँ पे आपका। अब हम इसको अगर देखें तो अब मैं 1000 को क्या करूं, इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूं, इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं 1000 को कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 1000 पावर 5 आ जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमें, 1 - 1/1000 पावर 5, ये मिल जाएगा हमें, यही तो मिलेगा। अब देखो आप कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको 10 पावर 3 यहाँ से मिलेगा और उसकी भी पावर है। तो अगर कहीं पे इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है आपको a पावर x
और उसकी भी पावर है y, ऐसा अगर एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, a पावर x इंटू वाई कर सकते हो आप। ये पावर जो है दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हम उसी तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया हमारा 1 - 1 बाई 1000 पावर 5 ये आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, बताओ आप, यहाँ मिल जाएगा 10 पावर 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा ये 10 पावर 15। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आप बताओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे। बाइनोमियल अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है, 1 से बहुत ही छोटा है, 1/1000 1 से बहुत ही छोटा है। तो आप यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 - 5/1000, ठीक है। ये आपका आ गया इसकी वैल्यू। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/1000 जो है वो 1 से बहुत ही छोटा है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें 10 पावर 15 और क्या मिल जाएगा हमें 1 माइनस ये कितना मिल जाएगा 0.005 ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करें 10 पावर 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1 - 005 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, अगर आप इसमें से घटाओगे तो 5 मिल जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे मिल जाएगा 0.995 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप अगर 005 ऐड करोगे तो आप देखो आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम 10 की पावर को इसमें ले जाते हैं तो 9.95 कर देते हैं। तो 9.95 क्रॉस 10 पावर 14 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आपने देखा मैंने 999 पावर 5 का आंसर कितने इजीली निकाल दिया कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत जगह पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप लोग इसको, फिर हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया होगा, चलो मैं इसको अब रब करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर हम लोग दूसरा अपना एग्जांपल देखते हैं। तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ना है। सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिसको पढ़ोगे आप तो आपको मज़ा भी आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, हमें क्या दिया हुआ है, अगर हमें कुछ इस टाइप का दिया हुआ है 1001 पावर 3/5, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप। अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें तो क्या आ जाएगा बताओ आप, 1 4 टाइम्स 0 प्लस 1 पावर 3/5 यही तो आएगा। इसको एक 0 आप और बढ़ा के इसको 1 कर लो, है ना, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 पावर इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 10 पावर ये कितना हो जाएगा, हम ऐसे ही लिखते हैं पहले, ठीक है, पावर 3/5 ये कितना मिल गया आपको 1 + 1/100000 5 जीरोज हैं हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/5। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आ जाएगा हमारा 10 पावर 5 होल पावर 3/5 यही तो होगा। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1/10 पावर 5 ये जो हो रहा है ये 1 से बहुत ही छोटा है, 1 से बहुत ही छोटा है, तो हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 + 3/5 क्रॉस
1 प्लस 3/5 आ जाएगा और इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इसको आप निकाल लोगे। फिर अब हम इसको देखते हैं 10 पावर 5 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा बताओ, 10 पावर 5 आ जाएगा और 3/5 इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना आएगा 1 प्लस, अब हम क्या करें 5 से अगर डिवाइड कर दें इसको तो 0.6 डिवाइडेड विद 5 टाइम्स 0, यही मिलेगा हमें, मिलेगा ना। अब हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो 10 पावर 5 यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा हमें 10 पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है, 10 पावर 3 आ गया और यहाँ पे ये कितना आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पे कितने जीरोज हैं 5 जीरो, तो अगर एक जीरो रहता तो आपका कितना होता 0.06 होता, तो 5 जीरोज हैं तो 0.0000006 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें तो कितनी लिख सकते हैं 10 पावर 3, अब ये कितना मिल जाएगा क्रॉस 1.0000006, यही तो मिलेगा हमें, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं हम 1000 हमारा हो जाएगा, 10 पावर 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 1000.006 ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपने देखा अगर फ्रैक्शन वाला भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके बाद दूसरा अपना देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो है वो क्या है, नंबर 2 लॉगरिथमिक फंक्शन। हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज हम फिजिक्स में करेंगे कहीं कहीं पे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर देखो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया हुआ है a पावर b इक्वल टू c, तो अगर इसको आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, अगर इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में, लॉग में अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है जो ये वाला पार्ट होता है जिसकी पावर में दिया हुआ होता है, ये वाला पार्ट आ जाता है बेस में, ये हमारा बेस हो गया, और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, c यहाँ पे आ जाता है, और ये इक्वल टू हो जाता है जो इसकी पावर होती है, जैसे b, इस फॉर्म में हम इसको लॉग में लिख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो लॉग में हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लॉग का बेस जैसे दिया हुआ है वो a है, तो कभी कभी हमें जनरली जो मिलता है वो नेचुरल लॉग मिलता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस, इसमें क्या होता है, बेस हमारा e होता है, e हमारा एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर होता है जो अगर लॉग के बेस में आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग को अगर हम लिखें तो नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e, अगर a कुछ दिया हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग को हम ln भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ln a बोल देते हैं डायरेक्टली, हम e बेस जो है उसको खत्म करके इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग आगे देखते हैं लॉग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बेसिक चीज़ें हमें देखनी है। अब हम देखते हैं अगर हमें मान लो कोई वैल्यू निकालनी है, अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोई पहली प्रॉपर्टी इसकी हम देखते हैं लॉग का, या तो क्वेश्चन मैं करके दे देता हूँ इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, लॉग a इंटू a पावर 5 दिया हुआ है,
इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, a पावर 5 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो अगर बेस a पे a पावर 5 है तो अगर कोई भी लॉग सेम बेस पे अगर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है। तो अगर इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अगर लॉग में है तो हमेशा जो ये पावर होती है वो इसके पहले आ जाती है, लॉग के पहले आ जाती है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम क्या बोलेंगे, लॉग a पावर 5 टू द बेस a, हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, log a पावर 5 टू द बेस a, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा 5 जो पावर में है वो यहाँ पे आ जाता है, इस साइड में आ गया तो 5 यहाँ आ गया। अब कितना मिल गया हमें, log a टू द बेस a, log a टू द बेस a। अब अगर किसी भी log पे सेम बेस पे अगर सेम वैल्यू है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अगर बेस और यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों अगर सेम है, अगर यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ गया 1, तो 5 क्रॉस 1 हो गया, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी भी लॉग को अगर कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में, ठीक है, किसी भी लॉग को अगर कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में, ठीक है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस log ऑफ b टू द बेस a, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है। नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि इसका बेस हमें किस में कन्वर्ट करना है, e में लाना है। बेस हमें किस में लाना है, e में लाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब y के एक्सप्रेशन को, इसी log के एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, log e पे b हो गया हमारा और log सेम बेस e पे a आ गया। तो जो बेस में हमारा होता है वो इसके नीचे आता है, डिवाइड के नीचे आता है अगर आप e में कन्वर्ट करते हो, और ये वाला जो है ऊपर वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी लॉग को आपको बेस e में नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं y को लिखूं, अब नेचुरल लॉग में दोनों कन्वर्ट हो गए। अब दोनों को आप जानते हो कि उसको आप क्या लिख सकते हो, ln b डिवाइडेड विद ln a, ये आ गया आपका नेचुरल लॉग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉगरिथमिक फंक्शन को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पावर वाला मैंने आपको बता ही दिया कितना आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैथ में पढ़ाई जाएंगी। मैं सिर्फ आपको सिंपल चीज़ें जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे उसको मैं बताऊंगा बस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 5 है इसका, और यहाँ पे दिया हुआ है 125 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें तो क्या आएगा बताओ आप, लॉग, इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस हमारा है 5 और इसको हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 5 लिख सकते हैं हम 125 को। अगर आप लिखो 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व करना है आगे। तो ये कितना देगा बताओ आप, लॉग, अब ये जो वैल्यू है 5 और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो बेस इसका 5 रहेगा, हम इसको कर देंगे 5 पावर 3, कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, लॉग के पहले चला जाता है। तो 3 यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, log ऑफ 5 टू द बेस 5। तो अगर सेम बेस पे वैल्यू है, अगर ये बेस भी सेम है और ये भी सेम है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये कितना आ गया 3, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं ये वैल्यू 1 क्यों आ रही है।
1 क्यों आ रही है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था a पावर अगर b है इक्वल टू c दिया हुआ है, तो log में आप कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, log ऑफ c टू द बेस a इक्वल टू b आप लिखते हो, है ना। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे है log 5 में 5 दिया हुआ है, तो हम इसको अगर कन्वर्ट करें, हमें क्या कन्वर्ट करना है, log 5 पे 5 को कन्वर्ट करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा पावर जो ये बेस रहेगा, ये 5 यहाँ पे आएगा। हम पावर नहीं जानते हैं, पावर हमें निकालना है, क्योंकि इसके इक्वल टू कुछ होगा, हमने मान लिया x है, इसके इक्वल टू हमने मान लिया x है। तो ये 5 पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल टू कितना मिलेगा आपको बताओ आप, ये वैल्यू मिलेगी जो हम यहाँ से, जैसे आप समझ रहे हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब बताओ 5 पावर यहाँ x है, यहाँ 5 है, 5 का मतलब क्या होता है, 5 पावर 1 हुआ यहाँ पे। तो अगर हम पावर्स को कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। ये हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आप वेक्टर रिजोल्यूशन और बाकी चीजें जब आप सीखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, साइन फंक्शन होता है, कॉस, साइन कॉस, टैन, कोसेक, सेक, और उसके बाद होता है कॉट, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इतने फंक्शंस हो गए हमारे, 6 फंक्शंस, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा। ट्रायंगल क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप लोगों को, बोरिंग तो नहीं लग रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की। तो ये अगर हमारा एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये एंगल अगर हमें थीटा गिवन है, ये एंगल क्या है, थीटा अगर हमें गिवन है, तो थीटा एंगल के साथ में सबसे पहले तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये वाली जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जो एंगल के साथ में, हाइपोटेनस के साथ में जुड़ के जो एंगल बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो इसके सामने होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम सारे फंक्शंस को अपने देखते हैं कि हमारे सारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हमारे साइन के सारे फंक्शंस, कॉस, टैन, कॉट, सब चीजें हमारी कैसे होंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे साइन, तो साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद हाइपोटेनस। तो अगर हम देखें साइन ऑफ थीटा, इस वाले ट्रायंगल से अगर हम देखें साइन थीटा, तो ये कितना मिलता है हमें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद हाइपोटेनस। तो P डिवाइडेड विद हाइपोटेनस को मैं H बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको बेस को मैं बोल देता हूँ B, और हाइपोटेनस को मैं बोल देता हूँ H, ठीक है। तो इसी से मैं इसको डिनोट करूंगा। तो साइन थीटा अगर हम लिखें तो ये कितना होता है, P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब अगर हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा,
तो क्या हो जाता है, cos थीटा हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाता है, बेस डिवाइडेड विद हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम tan थीटा लिखें, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा को हम क्या कर दें, अगर डिवाइड कर दें, sin थीटा बाई cos थीटा अगर हम कर दें तो वो हमें क्या मिलता है, tan थीटा। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो ट्राइंगल से हमें tan थीटा क्या मिलता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद बेस। तो क्या मिल जाएगा हमें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद बेस। ये आ गया हमारा sin cos tan। ठीक है ना। अब आप यहां से भी देख सकते हो, अगर आप sin को cos थीटा से डिवाइड करो तो p बाई एच आएगा, ये h यहाँ पे ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपने डिवाइड किया है, तो h ऊपर जाएगा, बाई b आएगा, तो h और h ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई b आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको, इसके बाद हम लोग देखते हैं cosec से cot क्या होता है, cosec थीटा। अगर हम कोसेक थीटा निकालें तो क्या आएगा, वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। तो अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो बताओ आप, यहां से क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड विथ परपेंडिकुलर, यही मिलेगा हमें, हाइपोटेनस डिवाइडेड विथ परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हो गया। अब हम देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, वो 1 बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस थीटा अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा हमें, बताओ आप, हाइपोटेनस डिवाइडेड विथ बेस, हाइपोटेनस डिवाइडेड विथ बेस। ठीक है ना। और अगर हमें लिखना है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई tan थीटा होता है ये। ठीक है, तो 1 बाई tan थीटा अगर हम करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये मिलता है हमें। ठीक है, आ गया समझ। फटाफट आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा नोट डाउन। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है हमें, ये साइड हमें दी हुई है 3 और ये साइड दी हुई है हमें 3, मतलब आप इसको ले लो 5 और ये साइड हो गई आपकी 7। ठीक है, और ये एंगल गिवन है आपको थीटा। ठीक है, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्राइंगल के लिए लिखना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्राइंगल के लिए लिखना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएंगे। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस तो पता नहीं है ना, तो हाइपोटेनस अगर पता नहीं है तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस h अगर हम निकालें तो आप जानते हो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, कि अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अंडर कर दें तो वो हमें क्या मिल जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा, इसके वैल्यू के इक्वल मिल जाएगा अगर हम रूट अंडर करेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कर सकते हैं हाइपोटेनस अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना मिल गया हमें, बताओ आप, 25 प्लस 49 कितना हो गया, ऐड करो आप इसको, 9 5 14, 4 आ गया, 1 4 2 6 और ये 7 74, तो कितना आ गया हमारा, रूट 74। तो अगर अब हम देखें, हम सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया रूट 74, बेस हमारा कितना है, बेस जो एंगल के साथ लगी हुई साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, बेस हमारा है 5 और क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है कितना, 7 है ना, ये हमें पता लग गया। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर हमें लिखना हुआ साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद हाइपोटेनस, तो कितना मिलेगा, 7 डिवाइडेड विद रूट 74, ये मिल जाएगा। अब अगर हम लिखें कॉस थीटा, कॉस थीटा हमें कितना मिल जाएगा बताओ आप,
बेस डिवाइडेड विद हाइपोटेनस 5/√74। अब अगर हम tan थीटा लिखें तो कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, 7 डिवाइडेड विद 5, तो 7/5। ठीक है, ये आसानी से आप लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। इतना लिख लिए तो आप इसका उल्टा करके बाकी तीनों और लिख लेना, है ना, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप खुद से कंप्लीट कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, साइन थीटा हमें दिया हुआ है, कितना है ये 2/5 दिया हुआ है हमें। साइन थीटा कितना दिया हुआ है हमें 2/5। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है 2/5। तो अब हमें बताना है कि इससे हमें कैलकुलेट करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। इस एक वैल्यू से हमें निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, साइन थीटा के लिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, सिंपल सा हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल 90 डिग्री होने के बाद हम इसको मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 2 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब यहां से हमें निकालना है सबसे पहले बेस। तो अगर आपको बेस निकालना है तो बेस कितना हो जाएगा बताओ आप। बेस को अगर आपको निकालना है तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अगर हम रूट अंडर कर दें तो मिल जाएगा हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हम सिंपली लिखें तो हम बोल सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यही तो हम करते हैं, है ना। तीनों का ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस स्क्वायर कितना मिल जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा बताओ 25 माइनस 2 स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4। तो बेस अगर हम निकालें तो कितना मिल गया हमें रूट अंडर 21, ये मिल गया हमें। अब बताओ आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब आप लिख सकते हो। साइन थीटा तो आपको दिया ही हुआ है, बाकी सारे आप फटाफट लिख लो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा रूट 21। ठीक है, तो अब आपको लिखना हुआ अगर कॉस थीटा। अब आप देख के बताओ, इस ट्रायंगल को देख के बताओ कि क्या होगी कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 21/5। कितनी आ जाएगी रूट 21/5। उसी तरीके से आपको अगर tan थीटा लिखना हुआ, tan थीटा क्या आ जाएगा बताओ आप। tan थीटा आपका आ जाएगा 2/√21। तो कितना आ जाएगा 2/√21 tan थीटा आ गया। अब उसके बाद आप लिख सकते हो कोसेक। कोसेक क्या होता है, ये तो साइन का ही ऑपोजिट होता है, तो 5/2। ये कितना हो गया 5/2 कोसेक थीटा। ठीक है ना। फिर आपको लिखना है सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो जाएगा, वो कॉस का ऑपोजिट होगा, तो 5/√21। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना है कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा बताओ आप, √21 डिवाइडेड विद 2। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। चलो अब हम इसको रब करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, तो आप लोग घबराओ मत। अगर कुछ लग रहा है कि टफ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना, कि सर टफ था लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या देखते हैं, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या आएगा हमारा, उसको हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम सभी रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पे इस साइड में हम लिख लेते हैं एंगल और इस साइड में हम लिख लेते हैं रेशियो। तो क्या हो गया, यहां पे हो गया एंगल
और यहाँ पे हो गया रेशियो। ठीक है, यहां से अब हम देखते हैं एंगल हमारा मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे एंगल दिए हुए हैं। एंगल का कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें मैंने आपको एंगल का कन्वर्जन बता दिया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके आप वहां से देख सकते हो, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो हम सभी को लिख लेते हैं इस तरीके से। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको फटाफट याद हो जाएगा, या तो आप जानते भी होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे क्या है, साइन हो गया, फिर क्या हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें सभी की वैल्यूज निकालनी है। अब हम साइन की वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस की वैल्यूज, टैन की वैल्यूज, कोसेक की वैल्यूज, सेक और कॉट, सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे अभी इस टेबल में। तो मैंने ये खाली क्यों छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, हमने क्या करा, 0, 1, 2, 3, 4 सबके लिए लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जिसको आता है वो अपना छोड़ सकता है इसको, टेबल जो मैं बता रहा हूँ, है ना, ये बेसिक टेबल है, बहुत लोगों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का रूट ले लेते हैं। ठीक है, सभी का रूट ले लेते हैं, सभी का रूट ले लिया हमने। अब जो भी वैल्यू जाती है वो हमारी साइन की वैल्यू होती है। अब यहाँ अगर हमने 0/4 कर दिया तो ये तो 0 आएगा, 0 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। अब हम अगर 1/4 को देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम निकालें तो 2/4 है, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना मिलेगा, √3/2, √3/2 मिल जाएगा आपको। और यहाँ से ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको, है ना। अब ये अगर साइन की वैल्यू जब आपको मिल गई तो आप इसी को उल्टा करके लिख दो, इसी को आप इधर से लिख दो तो आपको कॉस की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब इसको आप 1 यहाँ पे लिखो, दूसरा √3/2, तीसरा 1/√2, क्योंकि ये उल्टा करोगे आप तो यहीं पे आएगा, चौथा 1/2 और ये 0, ये मिल गया आपको। अब आपको tan निकालना है। tan आप जानते हो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, यही तो होता है, साइन बटे में कॉस अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 0, और ये कितना आएगा बताओ आप, 1/√3, ये कितना आएगा, 1 आएगा, ये कितना आएगा, √3 आएगा, और 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। आ गया, ये आपका कितना आ गया, इन्फिनिटी। अब हमें निकालना है कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 0/1 होगा, 0/1 का अगर आप उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/0। आप जानते हो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर अगर 0 से हम डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहां पे हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 1/0 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, इन्फिनिटी। कितना मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगी, √2 आ जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब इसी तरीके से सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 2/√3 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा √2 मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा आपको, और 0 का जब आप उल्टा करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कर दो आप, ये मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा √3, ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 1/√3, ठीक है, और ये मिल जाएगा 1/∞। अगर आप करते हो किसी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये बेसिक टेबल है एंगल के फॉर्म में, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपको अगर पूछ लिया sin 0 कितना आएगा तो sin 0 कितना आएगा 0 आएगा। अगर आपसे पूछ लिया cos 30 की वैल्यू बताओ तो cos और 30 कितनी वैल्यू आएगी √3/2। अगर कोई आपसे पूछ लिया tan 60 की वैल्यू बताओ तो tan और 60 कितना आया √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3, है ना। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हो। तो टेबल आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया बेसिक। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ही जगह पे हम इसका यूज करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये साइड है कितनी 3 और ये साइड कितनी है 5, ठीक है, ये 3 है ये 5 है और ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी तब 4 हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है 3 और 5 सिर्फ आपको दिया हुआ है तब भी आप निकालोगे तो ये कितनी मिल जाएगी आपको 4 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप निकाल के चेक भी कर सकते हो। तो अब अगर इस ट्राइंगल को हम देखें, ये हमारे एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, ये हमारे एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल जिसको हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे। तो इस चीज को आप बहुत ही अपने दिमाग में रखना कि ये ट्राइंगल स्टैंडर्ड ट्राइंगल किस टाइप का होता है, ठीक है। अब ये 3 है और ये 4 है, तो ये वाला अगर हम एंगल देखें, ये वाला एंगल कितना होता है 53 डिग्री का, ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो आप जानते हो ये ट्राइंगल क्या टोटल एंगल कितना होता है 180। तो अगर ये 53 हो गया और ये 90 है तो आप क्या कर सकते हो 53 + 90 = 180 प्लस इसको अगर मान लो आपको नहीं पता है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो थीटा कितना मिल जाएगा 180 के बराबर मिलेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब इसको अगर आप ऐड करो तो थीटा कितना मिल जाएगा 180 और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना मिलेगा माइनस, इन दोनों को ऐड करने के बाद 143 मिल जाएगा। तो अगर आप 143 इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 7 और ये मिल जाएगा 37 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होता है 37 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो इसको आप अपने माइंड में रख लो। ये ट्राइंगल ये एक बेसिक ट्राइंगल है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हुआ तो आप बताओ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल लोगे। मैं 53 का 1-2 बता देता हूँ, 1-2 37 का बता देता हूँ, बाकी आप निकालना। sin 53 अगर आप निकालो, sin 53 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 4/5 cos 53 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ आप 3/5। उसी तरीके से अगर आप tan 53 निकालोगे तो कितना आएगा, ये tan 53 कितना आएगा 4/3, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको 37 का बता देता हूं। अगर ये एंगल आप देखोगे तो इस एंगल के लिए अब बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा, बेस ये होगा, बेस यहां होगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेस हमारा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमें निकालना है साइन 37 डिग्री, तो कितना मिलेगा हमें, साइन 37 कितना मिलेगा, 3/5, कितना मिल जाएगा हमें, 3/5। कॉस 37 डिग्री अगर हमें निकालना हुआ तो कितना मिलेगा हमें, कॉस 37 4/5। और अगर हमें tan 37 निकालना हुआ तो कितना मिल जाएगा, आप बताओ हमें, tan 37 कितना मिलेगा, 3/4। और बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं वो आप खुद से लिख लेना, इन्हीं का ऑपोजिट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं रब करता हूं और फिर हम लोग आगे का देखते हैं। अब हम देखते हैं ASTC रूल। ASTC रूल क्या है? ASTC रूल अगर हम देखें तो अगर ये हमारा एक क्वाड्रेंट सिस्टम है तो यहाँ पे क्या होता है, A होता है, यहाँ पे S, ये T होता है और ये C होता है। तो यहाँ पे A बोलने का क्या मतलब हुआ, A बोलने का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं T, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, ठीक है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है इस केस में। और यहाँ पे हम देखें तो क्या मिलता है हमें, cos और sec पॉजिटिव मिलता है हमें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ASTC रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा आपका, cos और sec पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोई हमारा एंगल अगर दिया हुआ है तो ASTC रूल से हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे देखो आप, यहां पे क्या होता है, अगर कोई ये हमारा एक सिस्टम है तो आप जानते हो यहां तक का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। यहां से ज्यादा जब आप आगे बढ़ोगे, यहां तक आओगे तो 90 डिग्री की आगे यहां तक आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां तक आएगा 270 डिग्री, और जब आप इसके आगे बढ़ोगे 270 से कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ये टोटल एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। समझ आया आपको। तो अगर कहीं पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले क्या होंगे हमारे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री लाइन, इसको मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री लाइन, और इसको मैं बोल सकता हूँ 270 डिग्री लाइन, 270 डिग्री लाइन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 360 डिग्री या 0 डिग्री लाइन, ठीक है ना। ये हमारा 360 या 0 डिग्री लाइन हो गया, ठीक है ना। अब हम कोई भी अगर एंगल लेते हैं, जैसे हमारा एंगल अगर हम 90 डिग्री के आसपास मूव करेंगे तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस जो है किस में चेंज हो जाएगा, वो साइन में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यहां से यहां तक जब हम मूव करते हैं तो क्या हुआ, हमें एंगल तो थीटा मिलेगा जो उसकी वैल्यू कुछ 90 डिग्री से कम रहेगी। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल आपको बनवाए थे उससे आप देख सकते हो कि क्या वैल्यू रहेगी। जब हम 90 डिग्री वाली लाइन के आसपास रहते हैं, 90 डिग्री से जब हम लेते हैं वैल्यू, तो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में,
tan cot में, और cot जो है वो tan में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला फॉर्मूला हमारा आएगा, अगर हमें दिया हुआ है sin 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू अगर हमें दी हुई है, sin 90 माइनस थीटा, आप बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री लाइन से हम रिफरेंस बना के इसको देख रहे हैं, तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो क्या मिल जाएगा हमें इसकी वैल्यू? कॉस ऑफ थीटा। 90 डिग्री वाली लाइन पे अगर हम रहेंगे, 90 डिग्री या 270 डिग्री वाली लाइन पे, इस लाइन पे हम रहेंगे तभी हमारा चेंज होता है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, और टेन टेन रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा। तो अगर हम दूसरा आप देखें, अगर हम बोले यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कितना मिल जाएगा हमें? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या मिल जाएगा? साइन थीटा मिल जाएगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? अगर हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो कितना मिलेगा हमें? cot थीटा मिल जाएगा। उसी तरीके से चौथा फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री के आसपास है। अब हम 90 डिग्री के इधर मूव करते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो अगर मैं आपका पांचवा फॉर्मूला लिखूं तो 90 डिग्री प्लस होगा, तो अगर मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 90 प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो साइन कॉस में चेंज होगा, ठीक है। सिक्स्थ में देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो आप इस केस में क्या होगा? कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? माइनस साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। अब हम सेवेंथ देखते हैं, अगर आपको tan दिया हुआ है, सिर्फ मैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताते चल रहा हूं, और बाकी आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 90 प्लस थीटा अगर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, ठीक है। आ गया समझ में? तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, 180 डिग्री वाली लाइन से रेफरेंस बना के हम देखते हैं, 180 डिग्री वाली लाइन को हम रेफरेंस बना के देखते हैं, तो क्या मिलेगा? 8th क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, बताओ आप? साइन 180 माइनस थीटा अगर है, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या मिल जाएगा हमें? ये इसमें आएगा 180 से कम एंगल, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन, यहाँ पे 180 डिग्री वाली जब रेफरेंस लाइन पे हम रहते हैं, तो साइन कॉस कोई भी चेंज नहीं होता है, सब उसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा? साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? चलो कुछ गाना वाना गुनगुना लेना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो बिल्कुल एकदम लाइटली पढ़ाई किया करो, है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेके बिल्कुल पढ़ रहे हो, एकदम सीरियस होके बैठे हुए हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। वो ज़्यादा सीरियस रहोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो एकदम लाइट मूड में रहो और आराम से पढ़ाई करो, आपको सब समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, और कॉस का कॉस ही रहेगा, आप जानते हो ये चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस थीटा मिल गया। अब इसके बाद tan फॉर्मूला हम देखते हैं, अगर tan हमें दिया हुआ है tan 180 माइनस थीटा, तो कितना मिल जाएगा? ये हमें माइनस tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं ASTC रूल लगा रहा हूं। अब मैं फटाफट फॉर्मूले लिखूंगा, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब करता हूं और आगे मैं फॉर्मूले आपको लिखवाता हूं। ASTC रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब 11th हम देखते हैं। 11th में अब हम क्या करते हैं? 180 से प्लस में जाते हैं, हम इस क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। अब ये किस में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में।
ASTC रूल से उसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कितना मिलेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम अगर 12 देखें cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या मिलेगा हमें बताओ आप, माइनस cos थीटा, यही मिलेगा। अब हम अगर 13 देखते हैं tan 180 प्लस थीटा क्या मिलेगा बताओ आप, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये 13 हो गया। अब 14 हम देखते हैं, 14 में क्या करना है, फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर आप ट्रेंड पकड़ लोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, जितना मैं ये लिखा रहा हूं ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट निकालते सब चले जाओगे। ठीक है ना, सिर्फ जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखो। बेसिक चीजें क्या हैं, इस रेफरेंस लाइन के आसपास अगर आप रहोगे तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये वर्टिकल लाइन के आसपास आप रहोगे यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है ना, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आ गया। अब हम देखते हैं साइन 270 प्लस माइनस थीटा देखते हैं, पहले माइनस थीटा 270 माइनस थीटा। अब हम वर्टिकल लाइन के आसपास है, 270 माइनस थीटा का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन का क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ cos थीटा, साइन का हमारा cos हो जाएगा और वो माइनस मिलेगा हमें। 15 देखते हैं हम, cos ऑफ 270 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन थीटा, यही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस भी आपका नेगेटिव होगा। 16 tan ऑफ 270 माइनस थीटा, तो कितना मिल जाएगा ये आपको, प्लस कॉट थीटा, क्योंकि इसमें आप जानते हो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 16। अब 17 नंबर का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, 270 प्लस में जाते हैं, 270 प्लस में जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, साइन 270 प्लस थीटा। अब आप किस में आ गए, अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में आप आ गए। अब अगर आप इस क्वाड्रेंट में आते हो तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहां पे आप देखो तो क्या मिलेगा आपको, साइन, तो ये क्या मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा मिलेगा। 18 था, आप देखो क्या मिलेगा, कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस साइन थीटा मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 19 देखते हैं, 19 में क्या है, tan 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan कॉट में चेंज होगा और माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, यहां तक आप फटाफट नोट डाउन करो, और यहां पे मैं आगे का आपका बताता हूं। यहां पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं और इसके आगे का फॉर्मूला मैं बताता हूं। तो इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, देखो कोई रट्टा नहीं मारता है, सिर्फ ट्रेंड आपको पकड़ना है, जो मैं बता रहा हूं कि वो कैसे फॉर्मूला आ कैसे रहा है। ठीक है ना, वो आपको पकड़ना है बस। अब हम आते हैं 360 और 0 डिग्री वाली लाइन के इधर, तो अगर हम इधर रहते हैं या इधर मूव करते हैं तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 19 के बाद 20, तो अगर साइन 360 माइनस थीटा रहता है, तो आप जानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से 21 कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, प्लस कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। 22 tan ऑफ 360 माइनस थीटा क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा आपको, tan थीटा मिल गया। अब हम उसके बाद 23 देखते हैं, अब हम इसको प्लस में जाते हैं, प्लस में लेके जाते हैं, 360 प्लस थीटा में देखते हैं,
तो साइन 360 प्लस थीटा कितना मिलेगा आपको 360 प्लस थीटा। अब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से इसमें सब के सब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको साइन थीटा 24 कॉस 360 प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा, और इसके बाद 25 tan 360 प्लस थीटा क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या ले लेते हैं n इंटू, अब हम एक जनरल फॉर्मूला इसके लिए डिराइव कर लेते हैं 226 देखते हैं। 26 जनरल फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा एंगल 2n इंटू n इंटू 360 n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म का है, n इंटू 360 माइनस थीटा, अगर कुछ इस टाइप का है अगर हमारा फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारा n इंटू 360 प्लस थीटा है तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, अगर इस टाइप का है तो आप जानते हो n का बोलने का क्या मतलब हुआ, n हमारा कोई नंबर है, ठीक है ना, n हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, जो यहां पे आप लिख लेना n इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का फॉर्मूला है तो आप जानते हो 360 और प्लस थीटा जा रहा है, तो ये कितना होगा n टाइम्स अपने सर्कल को कंप्लीट करेगा और फिर किस में पहुंचेगा, इसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो यहां पे अगर साइन थीटा की आप वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, साइन की वैल्यू ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से 27 अगर आप देखोगे कॉस ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा, तो कितना मिल जाएगा ये आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। और अगर आप 28 में देखते हो tan n इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। बस थोड़े फॉर्मूले और रह गए, ये सब फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्रिक पकड़ो, मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि इनकेस अगर आप कभी भूलते हो तो आप आराम से अपने नोट से देख के आप समझ जाओगे कि हाँ ट्रेंड क्या था, ठीक है ना। सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है आपको, कैसे इसको लिखना है। अब 29 अगर आप देखो तो क्या मिलेगा, अब हम n इंटू 360 माइनस थीटा में देख लेते हैं, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये किस में आएगा n इंटू 360, तो यहां तक पहुंच गया, माइनस थीटा हम करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया, यहां पे साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा 30 कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा क्या आएगा आपका प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें थीटा पॉजिटिव होता है, 31 tan ऑफ n इंटू 360 माइनस थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि इतने फॉर्मूले मैंने आपको बताए क्यों, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे, है ना। मैथमेटिक्स में आपको और बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, जो मेडिकल के हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि सबको आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो n को आप लिख लेना मेंशन करके, n क्या है आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम इसका यूज देख लेते हैं, इसका यूज कहां पे आता है, इतने फॉर्मूले मैंने आपको क्यों बताए। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 150 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, कॉस 210 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, tan आपको निकालना है कितना 390 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है,
तो ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप ना तो 150 की वैल्यू जानते हो, ना तो 210 की वैल्यू जानते हो, ना तो 390 की वैल्यू जानते हो। इनकी वैल्यू तो आप जानते ही नहीं हो, तो इनकी वैल्यू आप निकालोगे कैसे? तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए ही मैंने आपको वो सारे फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है ना, उसका यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सोल्यूशन सबसे पहला हम लिखते हैं साइन 150 को आप क्या लिख सकते हो? आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको 180 माइनस 30 कर दो, 180 माइनस 30 इसको आप लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 60 आप लिख सकते हो, 90 प्लस 60, तो जो भी आप लिखना चाहो। तो मैं आपको 180 माइनस 30 से बता देता हूं, अब आप ट्राई करना। 180 माइनस 30 मैं बताता हूं, वो 90 प्लस 60 से आप ट्राई करना, ठीक है। साइन ऑफ 150 कितना मिलेगा हमें? साइन 180 माइनस 30 ये मिल गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? साइन 30 आ जाएगा। फॉर्मूले से मैंने बताया हुआ है आपको, ये जिस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और उसमें साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू आप टेबल से आपको याद होगी कितनी होती है? 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हमारा पहला हो गया। अब हम देखते हैं कॉस 210, इसकी वैल्यू हम किससे देख लेते हैं? 270 माइनस 60 से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम किससे देखते हैं? 270 माइनस 60 से, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? कॉस ऑफ 270 माइनस 60, ये 210 ही तो होगा। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 270 माइनस 60 किस में जा रहा है ये? बताओ आप। ये जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन 60, तो कितना आ जाएगा? माइनस √3/2, ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से tan 390 की वैल्यू आपको देखनी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? tan 390 को आप क्या लिख सकते हो? tan 1 × 360 प्लस 30 लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये n × 360 प्लस थीटा का फॉर्म बन गया। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, 360 प्लस थीटा, ये किस में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो इसका आप क्या लिख सकते हो? tan 390 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है? सेम रहते हैं, है ना। तो tan 30 मिल जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप? 1/√3 होती है, ठीक है ना। आ गया समझ? तो इससे आप निकाल सकते हो कि ये वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के एंगल दिए जा सकते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब इसको आप नोट करो, फिर हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं इसमें, फिर आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करके, ठीक है। चलो मैं रब करता हूं। अब हम देखते हैं फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। दूसरा फॉर्मूला, अगर हम दोनों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, इस वाले इक्वेशन को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 दे देगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विद साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या देगा आपको? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा आपको? 1/sin स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप पा सकते हो। तीसरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम उसको भी डिराइव करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर, ये इक्वेशन को आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, फोर्थ फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस बी अगर दिया हुआ है,
ए प्लस बी अगर दिया हुआ है तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। यहां मैंने बताया एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये दोनों आप डिराइव कर सकते हो। यहां अगर ये फॉर्मूला याद है तो अभी मैं बताऊंगा आप कितने फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये साइन मिल गया आपको और फिर आप लिख लो 5 कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइन ए साइन बी। अब अगर आता है आपको tan a प्लस बी लिखना है, सिक्स्थ फॉर्मूला। ये सब सिंपल फॉर्मूले आप डिराइव कर लोगे, कुछ आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी अगर आता है, tan a प्लस बी अगर आता है तो साइन a प्लस बी को आप cos a प्लस बी से डिवाइड करोगे। तो अगर आप साइन a प्लस बी को cos a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आप डिराइव करो इसको डिवाइड करके। तो चलो मैं डिवाइड करके आपको बता ही देता हूं। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये मिलेगा डिवाइडेड विथ क्या होगा यहाँ पे, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यही तो आएगा tan a प्लस बी। तो अब इसको क्या करो, आप ऊपर वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन को cos a cos b से डिवाइड कर दो। तो जब आप cos a cos b से ऊपर वाले को न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे, तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो साइन ए कॉस बी को डिवाइड करते हो कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस बी और कॉस बी कैंसिल होगा, साइन ए डिवाइडेड विथ कॉस ए मिलेगा यहाँ आपको। तो क्या मिल जाएगा, वो आपको tan ए मिल गया। प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, tan बी। उसी तरीके से आपको मिल जाएगा tan बी डिवाइडेड विथ, इसको आप cos ए cos b से डिवाइड करोगे तो ये 1 मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, tan ए tan b मिल जाएगा। ठीक है, tan a tan b मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब अगर मैं यहीं पे लिख दूं साइन 6 के बाद 7th फॉर्मूला, अगर मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपसे पूछूं, a माइनस बी का, तो आप सिंपली जो आपका a प्लस बी है उसी में आप जहां पे b है उसी की जगह पे क्या रख दो, आप माइनस बी रख दो। b जहां जहां पे भी है उसकी जगह पे आप माइनस बी रखो, तो देखो क्या हो जाता है यहाँ पे। तो साइन ए साइन माइनस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन ए कॉस होगा ना, साइन ए कॉस माइनस बी कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी साइन माइनस बी, यही आएगा। अब आप बताओ, अगर ये वाला एंगल है इसको आप क्या लिखोगे, साइन ए, ये तो साइन ए ही रहेगा। अब अगर क्वाड्रेंट से आप देखो, यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेंट से समझो तो ये अगर क्वाड्रेंट है, अगर हम माइनस में लेता हूं, माइनस बोलने का मतलब एंगल हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। माइनस बोलने का मतलब एंगल हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा तो किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो कॉस हमारा क्या होता है, आप जानते हो पॉजिटिव होता है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, कॉस ऑफ बी मिल जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा, प्लस से हम रखते हैं अभी, कॉस ऑफ ए तो ऐसे ही रहेगा। अब हम साइन माइनस बी अगर हम देखें तो साइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ, ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन बी। समझ आया आपको। तो इसको अगर आप सिंपली लिखोगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो
अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब के लिए मैंने बताया कि आपको अगर a प्लस बी का याद है तो उससे आप निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल सी मेथड आप लगा सकते हो। साइन a प्लस बी है, जब यहाँ पे a माइनस बी होगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एट्थ अगर हम देखें कॉस ऑफ a माइनस बी, अगर हम देखें इसी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कॉस a कॉस बी प्लस यहां हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम tan a माइनस बी देख सकते हैं, 8 के बाद 9th में tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप, इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan a माइनस tan b डिवाइडेड विद 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। सिंपली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब उसके बाद 10th में मैं देखता हूं 10th क्या है। अब हम देखते हैं हमारा 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है। अगर साइन 2a आपको निकालना है, साइन 2a, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस a लिख सकते हो। अगर 2a है तो 2a का फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइन a प्लस बी पता है तो आप साइन 2a का भी निकाल सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस बी की जगह पे 2a की जगह पे आप लिख दो साइन a प्लस a, लिख सकते हो आप। तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, यही तो मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 साइन a कॉस a, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से 11th में अगर आपको निकालना है कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस a प्लस a आप कर सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम 12th देखते हैं, tan अगर आपको दिया हुआ है, tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a क्या मिलेगा आपको, 2 tan a, वही मैं कर रहा हूं, सिर्फ a प्लस बी वाला जो मेरा फॉर्मूला था उसी में मैं a प्लस a कर दे रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। तो कितना मिलेगा, 2 tan a डिवाइडेड विद 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूले आप लिख लो फटाफट, ये आपको काम आएंगे आगे, ठीक है ना। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब करता हूं। तो ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गए जिनका हम यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे हमें इनका यूज आ सकता है फिजिक्स में, है ना, जिसलिए मैंने आपको इसको बताया है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया हुआ है, कॉस 67 की वैल्यू हमें निकालनी है, 67 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। 67 डिग्री की वैल्यू हमें क्या आएगी ये हमें बतानी है। तो आप बताओ, आप नॉर्मल फॉर्मूले से बता सकते हो cos 67 की वैल्यू क्या आएगी, नहीं बता सकते आप, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं उस टाइप से। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको लिखूं तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, आप cos 67 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 30 प्लस 37, यही तो होगा, 30 प्लस 37। तो अब ये क्या बन गया, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। अब इसको cos a प्लस b से आप एक्सपेंड कर दो, तो cos a cos 30 cos 37 माइनस साइन 30 साइन 37 लिख सकते हो आप, है ना। ये डिग्री में रहेंगे सब, ठीक है, ये भी डिग्री में होगा आपका। अब हम देखते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है,
√3/2 आप जानते हो, टेबल से मैंने बताया हुआ है। और cos 37 को मैंने स्टैंडर्ड ट्रायंगल में आपको बताया हुआ था कि इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, ये आप जाके देख लेना उसमें, ठीक है। माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और sin 37 की वैल्यू कितनी आएगी, sin 37 बताओ आप, sin 37 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 3/5, ठीक है ना। sin 37 3/5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4√3/10 माइनस 3/10, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 4√3 माइनस 3 डिवाइडेड विथ 10, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि जो फॉर्मूले मैंने आपको सब बताए हैं उनका यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो इनका यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इन सब फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखना। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक चीज़ें बस हम देखेंगे, तो बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, और उसके बाद हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।